हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ कुछ मीठे से। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मिठाई, जिसमें कि ना तो हमें गैस चलानी है, ना ही कढ़ाई चढ़ानी है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने बूरा ले लिया है, और जो मैंने मिल्क खोया निकाला था ना, घर में ही बनाया था जो, तो वो ले लिया है। और बूरा ले लिया है। बूरा आप जानते होंगे, बूरा होता है चीनी के जैसा पिसा हुआ। तो वो ले लिया है मैंने, हैंड वॉश कर लिया अच्छे से, क्योंकि इसको हाथ से ही मैश करना पड़ेगा, ये वैसे मैश नहीं होगा। और ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, थोड़े से नारियल का बुरादा ले लिया है। नारियल के बुरादे को मैं पीस कर रखती हूँ, जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था मैंने, और फिर इसको सेट कर दिया है एक ट्रे में। उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे थोड़े से, और बादाम वगैरह जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए थे। और अब इसको मैंने सेट कर दिया है, तो मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए। तो यहाँ पर जो है बच्चों से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, और मैंने बर्तन क्लीन करे, क्योंकि जब ऐसा कुछ हम बनाते हैं ना तो बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब तक बर्तन साफ़ करे, सिर्फ इतने ही किचन क्लीन करी ना, इतने ही बच्चों ने मुझे से फ्रिज में रखने दिया। बार बार आके परेशान कर रही थी कि मम्मा बन गई मिठाई बन गई। तो इसको सेट जैसे तैसे ये हो गई थी, थोड़ी बहुत ही हुई, ज़्यादा नहीं हुई है, पूरी तरह से नहीं हुई है। लेकिन बच्चों को इतनी जल्दी हो रही थी मिठाई खाने की, तो बच्चों को बहुत ही शौक़ है, मेरे बच्चों को मिठाई वगैरह का। तो यहाँ पर मैंने उसको कट कर दिया है। पूरी किचन क्लीन हो चुकी है, सारे बर्तन वगैरह, तो मैं इनको निकाल के दे रही हूँ, क्योंकि इनसे वेट नहीं हो रहा था। और भगवान जी को भोग लगा दिया था, क्योंकि जब भी मैं कुछ मीठा बनाती हूँ तो भगवान जी को भोग ज़रूर लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पीसेस निकाल दिए हैं, और बाकी की मैंने फ्रिज में रख दी मिठाई। तो बस यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं, ये है मेरी वॉशिंग मशीन नई वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रखी है, तो हमें नई मंगानी है। काफ़ी दिनों से ऑर्डर कराई हुई थी, आज ही आई है ये, और फुली ऑटोमेटिक है। तो देखते हैं, इसको खोलूँगी। आज तो मैंने इसके क्वारंटाइन करके रखा हुआ है 24 घंटे के लिए, उसके बाद ही मैं इसको टच करूँगी। तो अभी मैंने इसको नीचे पार्किंग में रख दिया है। तो अब मैं आ गई थी अपना डिनर बनाने के लिए, थोड़ी देर नीचे घूमकर, और बस थोड़ा सा पार्किंग वगैरह में बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी डिनर बनाने। तो डिनर से पहले जो है मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि चाय जो है मैंने शाम को 5 बजे, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया था चाय का, तो मैंने सोचा कि मैं बैंगन को उबालने रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बैंगन का भरता बनाना था। तो इसको मैं छील रही थी, काफ़ी बीज निकले, ऊपर से बिल्कुल फ्रेश था बैंगन, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो लेकिन इसमें थोड़े से बीज थे, तो बीजों को मैंने निकाला ना, तो बहुत ही कम बैंगन बच गए थे। तो 2 बैंगन यहाँ पर मेरे पास बड़े बड़े थे, और चाय बनाकर रखी हुई है, आप देख सकते हैं गैस पे ना, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, उसके बाद ही मैं पीती हूँ, और बच्चों को भी दूध देना है मुझे। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी 1-2 सीटी बैंगन उबल जाएगा, क्योंकि बैंगन के भरते को मैं हमेशा ना उबाल के बनाती हूँ, तो हम लोगों को उबाल कर ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने छिलका भी उतार लिया था, आप देख सकते हैं ना ऊपर से बैंगन कितना अच्छा था। तो वो मैंने रख दिया है कुकर में उबलने के लिए, कट करके बैंगन। और यहाँ पर मैं बच्चों को दे रही हूँ मक्खन, और ब्रेड पर मक्खन लगा कर दे रही हूँ। तो दूध उनका डाल दिया है मैंने, और बस ये मैं उनको नाश्ता दे दूँगी। 5 बजे गए हैं, क्योंकि आज ना थोड़ा सा हम सो गए थे, और फिर बच्चे भी सो गए थे आज। तो वैसे रोज़ नहीं सोते हैं, लेकिन आज सो गए थे, तो थोड़ा सा लेट हो गया चाय हमारा, 4-5 साढ़े 5 बज गए थे। तो इसलिए मैंने डिनर की भी तैयारी कर ली है थोड़ी सी, और ये ले ली है मैंने अपनी चाय भी डाल दी है। और बस यहाँ पर जो है ये ऑफिस गए हुए हैं, वरना मैं इनकी भी बना देती चाय। तो यहाँ पर हमारी चाय वगैरह होने के बाद फिर ये भी आ गए थे, और यहाँ पर जो है मैंने रख दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए। जो बैंगन था ना उबल गए थे, वो 2 सीटी में उबल जाते हैं आराम से। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज कट कर लिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, और इन सबको मैं भून लूँगी। मैंने गरम तेल में इनको डाल दिया है भूनने के लिए। और टमाटर को मैं जो कद्दूकस करते हैं ना वो कर लेती हूँ, मिक्सी में नहीं पीसूँगी। तो दूसरी गैस पर आप देख रहे होंगे फिर से चाय बन रही है, क्योंकि ये ऑफिस से आ गए थे और इनको चाय पीनी थी। तो मैंने इनके लिए अदरक लौंग इलायची वाली चाय बनाई थी, क्योंकि बाहर से आते हैं ना, तो इसलिए मैं इनके लिए ऐसी चाय बनाकर देती हूँ, जिसमें मैं डालती हूँ लौंग इलायची अदरक
और कभी कभी तुलसी के पत्ते भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा प्याज भुन चुका था और चाय की मैंने गैस ऑफ कर दी है। तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर दूंगी, ज़्यादा गर्म नहीं पीते हैं ये भी चाय। और जब तक मेरे मसाले भुन रहे हैं, मैंने ये मसाले डाल दिए हैं सॉरी इसमें। तो टमाटर कह रही हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक डाल दिया है। तो इन सबको भुनने दूंगी अच्छे से। जब तक मैं इनकी चाय डाल दी है मैंने, तो इनको मैं चाय दे दूंगी। तो खाना खाने में तो अभी टाइम है काफ़ी, लेकिन मैं बना लूँगी आराम से। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन गए थे, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है। और जो बैंगन को मैंने उबाला था ना, उसको अच्छे से मैश कर लिया था, तो वो मैंने अब इसमें डाल दिए हैं। बैंगन अच्छे से मिक्स कर दिए हैं बिल्कुल मसालों में। तो देख सकते हैं आप, ये अब तैयार हो गया हमारा बैंगन का भरता, बहुत ही टेस्टी वाला, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और इसको निकाल लिया है बाउल में। कढ़ाई वगैरह सारी मैंने साफ़ कर दी है। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए डिनर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अभी हो रहा है नाइट का टाइम, 9 बज रहे हैं, 9 या 9:30 बज रहे हैं। हाँ, काफ़ी टाइम हो चुका है और खाना वाना हमारा हो चुका है। बैंगन का भरता बनाया था मैंने, बहुत ही टेस्टी बना था। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर ना प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पानी पानी पी पी के पेट फुल हो गया है। तो और बस अभी जो है हम लोग, मैंने किचन वगैरह सारी क्लीन कर दी है, बर्तन वॉश कर दिए हैं सारे, बर्तन वॉश कर दिए हैं सारे, और किचन पूरी क्लीन हो चुकी है। और पता है मैंने पूरे में अभी झाड़ू लगाकर फिर मैंने मोपिंग करी है। लेकिन रात को बोलते हैं ना कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, बच्चे बहुत ही गंदा कर देते हैं। और फिर ये मतलब मेरे से सोया नहीं जाता फिर ऐसे कि घर गंदा पड़ा है और मैं सो जाऊँ आराम से, मैं ऐसे नहीं सो सकती हूँ। तो मैंने अभी पूरे घर को क्लीन करा है, लाइट ऑफ कर दिया अभी उधर की। तो किचन में भी पूरे में मैंने मोपिंग करी है। और जब जाकर मैं बैठी हूँ आराम से, पसीनों में बाल पूरे भीग गए थे, तो अभी बैठी हूँ एसी ऑन करके। अब सूख गए हैं बाल, देखना बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। तो बस यहाँ पर जो है फिर मैंने सोचा कि अभी वीडियो की एंडिंग भी करनी है, वो भी नहीं करी। और हमारी जो मशीन है वो कपड़े वॉश करने वाली वॉशिंग मशीन, वो आ चुकी है, जिसको मैंने ऑनलाइन मंगाया। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको काफ़ी बार अपनी वीडियो में। ठीक है, हेलो, कटोरी में लेकर खाना बेटा। तो मशीन आ चुकी है। मैं काफ़ी दिनों से हाथ से कपड़े धो रही थी। तो हाथ से जो नॉर्मल रोज के कपड़े होते हैं ना, वो तो धुल जाते हैं, लेकिन जैसे बेडशीट हो गई, कारपेट वगैरह हो गए, बड़े बड़े कपड़े जो होते हैं वो नहीं धुल पाते हैं अच्छे से हाथ से। तो इसलिए मशीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हम लोगों ने मंगा ली है। आ चुकी है, काफ़ी दिनों से हमने ऑर्डर कराई हुई थी, लेकिन आज आई है। तो अभी मैंने इसको खोला नहीं उसको, तो अभी मैं 24 घंटे के लिए इसको रखूँगी। जैसे आ जाइए तो कल शाम को खोलूँगी उसको और फिर आप लोगों से भी शेयर करूँगी। LG की है वैसे, वो ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक है। तो बस देखते हैं खोलकर कैसे निकलती है। और मैंने ना एक मोपिंग का जो बकेट होती है ना मेरी, वो भी टूट गई है। काफ़ी सामान टूटता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे हो रहा है जबकि चीज़ें मिलना हमें बहुत ही मुश्किल है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि सामान जो है इतना मुश्किल हो रहा है मिलना वैसे भी। और मेरी मोपिंग की बकेट ख़राब हो गई है, मशीन ख़राब हो गई और एक वाइपर टूट गया है। तो ये सब सामान जो है एक साथ ही ख़राब हो गए हैं। तो मैं देखती हूँ, वाइपर भी लेना पड़ेगा। वाइपर तो गली में आता है कोई भी ना, तो उससे भी ले लूँगी, या फिर मैं विशाल मेगा मार्ट जब सामान लेने जाती हूँ तो तब भी ले सकती हूँ। लेकिन मोपिंग जो होती है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, वो टूटी हुई निकल गई और आप लोगों से फिर मैं शेयर भी नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि शेयर करूँगी, लेकिन उसका बस वो टूटी हुई निकल गई। फिर हम लोगों ने उसको वापस कर दिया है। तो वापस कर दिया है उसको, और अब देखते हैं कब आएगी, कब तक, या फिर यहीं की पास की कोई शॉप होगी ना। मैं गई थी वैसे विशाल मेगा मार्ट में, लेकिन वहाँ पर मिली नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो देखते हैं, अगर अब आ गई होगी तो मैं वहीं से ले आऊँगी। पहले वहाँ पर देखूँगी, और अगर वहाँ पे नहीं मिली तो फिर दोबारा से ऑर्डर कराऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है अब हम लोग रेस्ट करेंगे। और कपड़े रखे हैं थोड़े से, आज धोए थे ना, तो उनको तय लगाकर उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। सोऊंगी तो नहीं, खैर थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी इस वीडियो की, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से जो है थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। पूरा दिन हो गया है, पूरे दिन में टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा अब कर लेती हूँ बातें। तो बस कैसे हैं आप सब लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाल मैंने खोले हैं क्योंकि गीले हो गए थे सारे,
जब मैंने सोचा सूख जाएंगे, काफ़ी टाइम से किचन में थी मैं, खाना वाना बनाया और फिर अब गर्मी तो लगती है क्योंकि अगर फैन में बैठ रहे हैं तो फैन में भी पसीने नहीं सूख रहे हैं। वो तो मैंने एसी ऑन करा है तो आप देख सकते हैं, आप पसीने नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग रहा है, वरना गर्मी के मारे घबराहट सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर जो है मैं कपड़े लगाऊंगी और उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग करूंगी। और आपको कैसे लगा मेरी रेसिपी। और मिठाई बनाई थी मैंने, हाँ आज ना मैंने मिठाई भी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। ना ही गैस जलाने की ज़रूरत है, ना ही कढ़ाई चढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसमें सिर्फ मिठाई को मतलब ऐसे बना सकती जैसे मैंने दिखाया है। बहुत ही टेस्टी लगी थी और ख़त्म भी हो गई है मिठाई। तो आप सोच सकते हैं कि मिठाई का बच्चों में, मेरे बच्चों में कितना क्रेज़ है मिठाई खाने का। तो इन लोगों ने खा ली है, ख़त्म कर दी है पूरी मिठाई। तो बस अब थोड़ा सा खोया और रखा है, तो फिर देखती हूँ, फिर बना लूँगी थोड़ी सी इनके लिए। तो बस मैं सोच रही थी कि अभी वीडियो की एंडिंग कर देती हूँ अपनी, तो और कर लेती हूँ अपने बाकी के काम और आप लोग भी सो जाइए। तो बस यहीं पे कर देती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। फिर मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट। तो भाई आशु करने वाला है आपको बाय बाय, तो उसके बिना मैंने बाय बाय कर दी थी ना, तो इसलिए वो गुस्सा हो गया, इसलिए वो आपको बाय बाय करेगा, गुड नाइट करेगा, वीडियो की एंडिंग करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये आ गए हैं दोनों, अब करो जल्दी से। तो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर।